30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल ही नहीं रहे। और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है। अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा। पहलगाम का वाक़ा जो है ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। मैं नहीं समझता हूं कोई भी इंसानियत को समझने वाला, इंसानियत को जानने वाला ये कबूल करेगा कि ऐसा होना चाहिए। इसका ये मकसद था कि नफरत पैदा करें, क्यों करें, उससे उनका क्या फायदा होगा, क्योंकि कश्मीर उससे तो फैसला हो नहीं सकता। वो कहते हैं हमारी शाहरग है, ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, और ये बीच में हम लोग मर रहे हैं। कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी लैब से, इंटेलिजेंस लैब से, तो ये तो सही बात है। आज कश्मीर, कोई मुल्क नहीं है दुनिया में जहां पे कश्मीर का नाम और पहलगाम का नाम नहीं होगा। अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा। तो टेबल पे क्या होगा वो अल्लाह जानता है, उनका मकसद यही है। आज हिंदुस्तान का कोई हिस्सा नहीं है जहां वो कहते हैं अब आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, बहुत हो गया। एक ये उनको एक वार्निंग है, आज नहीं तो 15 साल तक ये कर लेंगे कुछ ना कुछ, किसके बाद पानी कहीं और ले जाएंगे, और फिर उनकी हालत जो होगी वो अल्लाह ही जानता है। तो इसी पानी से तो उनका सब कुछ है, जिंदगी इसी से। और अगर ये नहीं करते तो ये चीज नहीं होती। हमने भी इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में कई बार कहा था कि भाई इस पर फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसे सफर करते हैं। तो जम्मू के इलाके में पानी नहीं है, कई इलाकों में, और दरिया हमारे से बह रहे हैं, मगर हम उसे पानी नहीं निकाल सकते। 30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल ही नहीं रहे। और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है। अगर जंग हो गई तो टेबल पे तो सलाह होगी, टेबल पे तो आना पड़ेगा, पानी कहीं और ले जाएंगे, और फिर उनकी हालत जो होगी वो अल्लाह ही जानता है। पहलगाम का वाक़ा जो है ये दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। मैं नहीं समझता हूं कोई भी इंसानियत को समझने वाला, इंसानियत को जानने वाला ये कबूल करेगा कि ऐसा होना चाहिए। नफरतें इससे बढ़ जाती हैं। अब किसका ये मकसद था कि नफरत पैदा करें, क्यों करें, उससे उनका क्या फायदा होगा, क्योंकि कश्मीर उससे तो फैसला हो नहीं सकता। वो कहते हैं हमारी शाहरग है, ये कहते हैं हमारा अटूट अंग है, और ये बीच में हम लोग मर रहे हैं। कभी कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपने खुद देखा कई इंसिडेंट हुए। हम तो 30-35 साल से यही देख रहे हैं, इससे हम निकल ही नहीं रहे। और सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा, जम्मू कश्मीर के अवाम का हो रहा है। लेकिन सवाल निशान जो है वो प्राइम मिनिस्टर पर आ रहा है, होम मिनिस्टर पर आ रहा है। अगर पाकिस्तान ने किया तो यहाँ की सिक्योरिटी क्या करे? देखिए, इसमें सही बात है, इसमें कोई शक नहीं कि सिक्योरिटी लैब से, इंटेलिजेंस लैब से, तो ये तो सही बात है। अब आप देखिए, हर वक्त यही कि सब सही है, ठीक है, ये है, वो है, साबित कर देता है फिर कि साहब ये कभी भी ऐसी चीज कर सकते हैं। उनको अच्छा नहीं लगा होगा पार कि हम जिंदगी चला रहे हैं, हमारा कारोबार चल रहा है, लोग आबाद हैं, उनको ये अच्छा नहीं लगा होगा। और हमारे लोगों ने प्रोपेगेंडा बड़ा किया, इतने करोड़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसको तोड़ने के लिए उन्होंने वो एक कदम उठाया है, मगर ये नहीं देखा कि न सिर्फ इंसानियत पे एक हमला है, बल्कि ये नहीं देखा कि सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इस पे क्या नतीजा होगा। क्या पाकिस्तान पहले भी हम पे अजाब था। एक 10 साल से एक नैरेटिव चल रहा है कि मुसलमान को गिराओ जी, खत्म करो जी, इनके मस्जिदें गिराओ, इनके यानी अजान भी नहीं दे सकते हैं। ये था, ऐसी स्टेट्स में था जहां पे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, इसका मुकाबला हम कर रहे थे। मगर ये कह करके पाकिस्तान के जनरल साहब का टू नेशन थ्योरी हमने रिजेक्ट की है, ये किया, ठीक है। अरे अपने मुल्क को बचाओ,
ہم وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کی کوشش ہے پھر یہاں پر جو اس طرح کا گھنونا کانڈ کیا گیا ہے، اس سے جو کشمیر کا ایک ایشو جو وہ چاہتے ہیں؟ ہاں وہ چاہتے ہیں، انہوں نے اس کو اجاگر کیا ہے آج کشمیر کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ کشمیر کا نام اور پہلگام کا نام نہیں ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اگر جنگ ہو گئی تو ٹیبل پہ تو صلاح ہوگی، ٹیبل پہ تو آنا پڑے گا، تو ٹیبل پہ کیا ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، ان کا مقصد یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں کہا تھا کہ پچھلی بار ڈاکٹر فاروق عبداللہ واحد ایک شخصیت تھی جو ہمیشہ ڈائلاگ پر کافی سٹرس دے رہی تھی، زیادہ پر زور دے رہی تھی، لیکن اس وقت جو پہلگام کا قصہ ہوا ہے اس وقت بالا کوٹ سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہیے، کیا جنگ کے خدشات ہیں؟ اور راہل گاندھی نے بھی کل کہا کہ ایز اے اپوزیشن وہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے ایک منہ توڑ جواب کے لیے، پراپر ایکشن کے لیے۔ بالکل صحیح بات ہے، آج ہندوستان کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں وہ کہتے ہیں اب آتنکواد کا خاتمہ ہونا چاہیے، بہت ہو گیا، ہم نے بہت دیکھ لیا اب اور یونائٹڈ نیشن کا سیکورٹی کونسل ریزولوشن بھی ہے 15، تو اگر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ملک اس کا جواب دے سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان اس کی تیاری کر رہا ہے۔ آج کل تو میں نے سنا ہے کہ کئی علاقوں میں ہمارے پونچھ رجوری اور اس میں دونوں طرف سے گولیاں چل رہی ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، کیا وہ پاسبل ہے جو ایک سسپینشن کیا گیا؟ دیکھیے، ایک یہ ان کو ایک وارننگ ہے، آج نہیں تو 15 سال تک یہ کر لیں گے کچھ نہ کچھ، کس کے بعد پانی کہیں اور لے جائیں گے، اور پھر ان کی حالت جو ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیوں اسی پانی سے تو ان کا سب کچھ ہے، زندگی اسی سے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ مگر ضرور ہم نے بھی انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کئی بار کہا تھا کہ بھائی اس پہ پھر سے سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اسے سفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جموں کے علاقے میں پانی نہیں ہے کئی علاقوں میں، اور دریا ہمارے سے بہہ رہے ہیں مگر ہم اسے پانی نہیں نکال سکتے۔